हमारा टॉपिक है यहाँ पर वेन डायग्राम। अगेन अगर आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो मॉर्निंग 8 to 2, मॉर्निंग मैंने हर किसी को बोल रखा है मॉर्निंग 8 to 2 जस्ट मुझे एक कॉल मारो, कॉल करो, मैसेज कर दो। आप उसी टाइम विद इन 5 मिनट जूम के अंदर आके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटी हर बच्चे के लिए अवेलेबल है 8 to 2। ठीक है, और ये हमेशा अवेलेबल रहेगी सुबह 8 से 2। किसी को नहीं आया, यहाँ शर्म आती है, वैसे तो शर्माना है ही नहीं। अगर शर्म आती है तो 8 to 2 में कभी भी एक कॉल मारिए और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम क्या होता है देखिए, जैसे किसी सेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए ए बी और सी, तो ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में हम इसको एक ग्राफ से, फोटो से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटो से मीन यानी कि सेट को हमेशा एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक सर्कल बना दिया, जैसे सेट ए है, सेट ए लिख दिया। अब सेट के ए के एलिमेंट जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ए बी सी, तो इसको किससे लिख दिया हमने, ए बी सी से हमने लिख दिया। अब जैसे कोई सेट बी है बच्चे, जैसे सेट बी हो गया 1 2 3 4। अब सेट बी के एलिमेंट क्या हो गए, 1 2 3 4। तो किसी भी सेट को हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेट बी हो गया। अब इसके एलिमेंट क्या क्या हो गए, 1 2 3 4, तो इसके अंदर इसके एलिमेंट लिख दिए। जैसे हमारा मान लीजिए हम पढ़ के आते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5, सब लोग पढ़ते हैं। तो ये भी एक सेट है, तो इसको भी हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये नेचुरल नंबर का सेट है तो n लिख देंगे। इसके अंदर सारे एलिमेंट कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं थोड़ा इसकी मैं थ्योरी लिखा देता हूँ। थ्योरी कुछ नहीं है, बस ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, most of the relationship between sets can be represented by mean of diagrams, which are known as Venn diagram। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, सेट्स के रिलेशनशिप को हम डायग्राम से जिनसे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें वेन डायग्राम कहते हैं। अब इन डायग्राम्स में क्या होता है देखिए, these diagrams consist of rectangles। तो इन डायग्राम में या तो रेक्टेंगल होगा एंड सर्कल होंगे। ठीक है, यानी या तो रेक्टेंगल होगा या फिर सर्कल होगा। अब देखिए द यूनिवर्सल सेट, is represented by rectangle and set by a circle। नोट करिए इतना। देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं देखिए। जैसे देखो बेटा, कोई दो नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, तो इन नंबर में क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है। जैसे आपको बेसिक लैंग्वेज से बताऊं तो एडिशन पॉसिबल है, सर और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है बच्चा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर दो रियल नंबर होते हैं तो उनमें क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ऐसे ही जो सेट होता है, तो सेट में क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल होता है वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं। सर जो टर्म पहले लिखी वो पहले लिखनी है।
हाँ जी, जैसे 2 और 3 लिखा था, 2 - 3 था, तो 3 - 2 भी हो सकता है, या फिर 2 - बिल्कुल 3 ही बिल्कुल, वो तो रहेगा। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि दो नंबर्स के बीच में आप ये सारे ऑपरेशन कर सकते ओके सर। हैं। ठीक है, तो यूनियन देखो, चार ऑपरेशन होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड आता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, फोर्थ आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये चारों ऑपरेशन नोट करिए, एक एक करके मैं सारे ऑपरेशन सिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग स्टडी करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यूनियन में होता क्या है। जैसे देखिए, ऑपरेशन में करते क्या है, नोट नहीं करना है, लेकिन अभी आपको एग्जांपल बाद में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी है और बी दूसरा सेट है ए पी एक्स वाई। तो ए यूनियन बी, यूनियन को यू से लिखते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट ले लेते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट ले लो जो ए के अंदर भी प्रेजेंट है या बी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो सारे एलिमेंट ले लें तो मतलब क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी, समझ रहे हो। इसके अंदर ए बी सी थे, इसके अंदर ए यस सर। बी एक्स वाई थे, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके, आ जाते हैं। क्लियर मेरी बात। यस सर सर। यस सर। सर ये रिपीट नहीं होगा ना? ना बेटा, सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट को आपने पकड़ के रख लेना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। यानी कि मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं अब यहाँ पे, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, वो भी एक तीसरा सेट ही होगा जो यूनियन लेने पे, इज द सेट सी विच कंसिस्ट of all those elements which are either in A और इन बी। यानी आपको वो सारे एलिमेंट ले लेने जो ए में प्रेजेंट है या फिर बी में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द सिंबल U is used to denote to denote the union। पर सर यूनिवर्सल को भी तो यूज होता है यू। हम्म, सर यूनिवर्सल में भी तो यू यूज होता है। मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा फैला हुआ होता है। मतलब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, जैसे ए एक सेट है 1 2 3 4 5, बी है 1 3 7 9 12। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो क्या होगा बेटा ए यूनियन बी? 1 2 3 4 1 2 5 7 3 9 4 12 5 7 9 12 1 2 3 4 5 और 7 9 7 12 9 12 7 9 12, 1 2 3 4 5 7 9 12, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। अब अगर आप, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे आपसे ऐसा बोला जाए, ए आ गया मान लीजिए रेड ब्लू ग्रीन, तीन कलर आ गए एक ए सेट। बी सेट आ गया ऑरेंज येलो और रेड आ गया। तो बेटा ए यूनियन बी क्या होगा, जल्दी से बोल दो तो। रेड ब्लू रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन Orange, और ऑरेंज। yellow, red, yellow. रेड ब्लू ग्रीन Orange, yellow, red. ऑरेंज ऑरेंज येलो। येलो। Orange, yellow. ऑरेंज येलो, बस सबको ले लेना है, और क्या है, सिंपल। चलिए तीसरा,
एक x आपको दे दिया मैंने सेट, अब जिससे बोलेंगे वो बताएगा A E I O U, और y दे दिया A E I O U K। केतन बोलो बेटा आंसर बोलो, x यूनियन y। AEIOU और K। बिल्कुल सही। सुमित क्लियर है बेटा? यस सर। नोट। इसका वेन डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, जैसे पहले आपको एक एग्जांपल से लेता हूं, जैसे ए बी सी और बी ले लिया पी क्यू एक्स ए। बेटा सबसे पहले तो गॉड को बनाते हैं, गॉड को मैंने बोला था रेक्टेंगल से बनाते हैं, पीछे एक लाइन लिखाई थी मैंने, जो गॉड होता है उसको हम किससे बनाते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो हमारी गॉड होता है, गॉड इन द सेंस की यूनिवर्सल यूनिवर्सल। सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा मतलब जो सब में आता है ना। हाँ, जो भी आएगा उसी के अंदर आएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए एक सेट हमने बनाया ए। अब बेटा ध्यान दीजिए, ए के एलिमेंट क्या है बेटा, बी सी ए है, ठीक है। अब बी के एलिमेंट क्या है, देखो पी क्यू एक्स ए। बेटा ए दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो बी को ऐसे बनाओगे, Yes sir. Yes sir. बेटा क्लियरिटी है? Yes sir. यस सर। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा रीजन है, कॉमन रीजन है यस सर। Yes sir. यस सर। जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अब मुझे बताइए यहाँ पर ए यूनियन बी अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो क्या आएगा बेटा, ए यूनियन बी यहाँ से अगर निकाल, ABCPQ ए बी सी पी क्यू ए बी सी पी क्यू एक्स। X। एक्स। तो अगर मैं ए यूनियन बी को यहाँ पर वेन डायग्राम से बनाऊं तो क्या होगा, ए यूनियन बी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस सर। Yes sir. बोलो जी। Yes sir. यस सर। तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया, ए यूनियन बी का, ठीक है। तो ये तो मैंने बाय एग्जांपल बताया आपको, अदरवाइज ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अगर बुक में मिलेगा आपको तो डायरेक्ट मिलेगा, उसको समझने में बच्चे थोड़ा पहली बार में मुश्किल करते हैं। तो जैसे ये सेट ए, ये सेट बी, तो बुक वाला इस तरीके से बनाया था सर यूनिवर्सल सेट हर बार ही बनाना। यूनिवर्सल बेटा जो भी है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है ना, कोई बाहर थोड़ी है उसके, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये तो गॉड है भैया, सब उसके अंदर ही आएगा। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, जस्ट मैंने एग्जांपल से बताया। ये मैंने सर इसमें एलिमेंट्स नहीं ना लिखने होते फिर? ना लिखने नहीं होते, वो तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। अच्छा अगर कॉमन रीजन ना हो दोनों के अंदर, बेटा देखो अगर कॉमन रीजन ना हो दोनों के अंदर, अगर कॉमन रीजन ना हो तो देखिए, तो अगर दोनों के अंदर कोई कॉमन रीजन नहीं होगा तो बेटा ऐसे ही लिखेंगे ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब ए यूनियन बी को शेडो किसको करेंगे भाई, पूरा ए और पूरा बी ले लेंगे ना। यस सर। शैडो भी करना सर? हाँ बेटा शेडो करना पड़ता है कि कौन से टाइप, कौन सा एरिया ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है? यस सर। आप Yes. लोगों को क्लियरिटी है? सर जो भी Yes. बनाएंगे सो उसको सर्कल शेड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती है, यूनियन निकालना मैंने सिखा दिया। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, एक ही बात है, अरे सिंपल सी बात है। ये ए बी है, बी एक्स वाई है। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, अरे सब कुछ आएगा। ABXY। ए बी एक्स वाई। और बी यूनियन ए निकालोगे तब भी XY AB। ए बी एक्स वाई। तो मैंने यही तो लिखा है कि ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो सेम होता है, क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा इसका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ, आपको शायद छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता होगा। इसका नाम क्या होता है, यानी ए के साथ जो ऑपरेशन बी ने किया, बी ने अगर ए के साथ वही किया तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या है, ए यूनियन फाई। बेटा ए यूनियन फाई का मतलब क्या हो गया भाई, मान लो ए के पास ए बी एलिमेंट है और जो फाई है, फाई के पास क्या है, कुछ नहीं है। यस सर। अरे तो ए Yes, sir. यूनियन फाई क्या लिखोगे, ए बी। AB।
तो ए ही हुआ ना इसका मतलब। Yes, Yes, sir. sir. अरे जब इसके पास कुछ है ही नहीं बेटा तो जो ए के पास है वही आएगा Yes, ना। sir. तीसरा क्या हो गया बेटा, देखो ए यूनियन ए, अगर खुद का खुद से यूनियन लोगे तो क्या आएगा, A. A. ए ही आएगा। Yes, sir. अच्छा एक छोटी सी बात, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, A. बेटा यू आएगा ना, गॉड आएगा ना, फिर तो सभी सब कुछ लेना है तो हम तो गॉड लेंगे ना। Okay, sir. अरे नहीं समझे, समझ गए सर। सर नहीं। बेटा एक सिंपल सी बात है, ये भगवान है, इसके पास सब कुछ है, समझ रहे हो। Yes, sir. मैंने बोला ये तो भगवान है, इसके पास तो सब कुछ है, 1 2 3 4 5 6 इसके पास सब कुछ है। अब ए जो है, ए के पास क्या है, 1 2 3 यही है। तो मुझे बताओ जब Yes. मुझे दोनों को लेना होगा तो मैं क्या लूंगा, फिर तो भगवान को पकड़ लूंगा, भगवान के अंदर Union. तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है ना। लग गया पता सर। लग गया पता। Yes, हाँ जी sir. सर। पांचवा देखिए, अभी अभी कई बच्चों ने पूछा था मुझसे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट होता है। इसका नाम क्या होता है बेटा, नाम, इसका नाम होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी ए का बी के साथ जो हुआ फिर उसको सी के साथ करोगे, तो ए बी सी को साथ में करके ए के साथ करो, सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक सिक्स्थ और समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देखो यानी ए बी का सबसेट है। देखो जो नए बच्चे हैं उनको शायद नहीं पता होगा, मैं एक बार बता देता हूं। ए बी का सबसेट मतलब क्या है, ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो बी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए के अंदर ए बी है तो बी के अंदर भी क्या है, ए बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो अगर मैं ए यूनियन बी लूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको हमेशा क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आप ए यूनियन Yes, sir. आप ए यूनियन बी लेके देखिए क्या मिल रहा है आपको, ए बी सी मिल रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी मिलेगा, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए मिल जाएगा। A. ठीक है, नोट करिए, अब अगला ऑपरेशन चलते हैं।